साथियों, ये बरसात का समय चल रहा है और ऐसे में खेतों के अंदर धान रोपाई का कार्य इस समय तेजी से चल रहा है, जिसमें किसान साथी परिवार सहित और कुछ मजदूरों के साथ और कुछ महिलाएं, युवा, बच्चे, बच्चियां खेतों में तेजी से काम करते हैं इस समय। और ऐसे समय में बहुत ऐसे बड़े बड़े हादसे होते हैं खेतों के अंदर कार्य करने के दौरान। गर्मी के दिनों में चूहे जो छोटे छोटे सुरंग बिल बना करके वहाँ रहते हैं, उनका शिकार करने के लिए सर्प वहाँ जाते हैं, उनका शिकार करते हैं, क्योंकि सर्प का भोजन ही चूहा, मेढक, छिपकली, कीड़े मकोड़े और कुछ हद तक कुछ सांप पेड़ों पर चले जाते हैं चिड़िया के घोंसलों के पास और वहाँ पर उनका शिकार करते हैं। लेकिन जो चूहों के बिल में रहते हैं जो सांप, बारिश के दौरान जब पानी भर जाता है खेत खलिहानों में, तो वहाँ से वो सर्प निकल करके सुरक्षित स्थान, किसी सूखे स्थान पर आते हैं और ग्रामीण अंचल में खेतों के अगल बगल जो मेड़ लाठ बने होते हैं उनके दरारों में वो छुप जाते हैं और काम करने के दौरान गलतीवश उनके ऊपर जब पहुंचता है और वो असुरक्षित अपने को महसूस करते हैं, तुरंत वो बाइट कर लेते हैं, यानी वो डस लेते हैं, जिसका असर ये होता है कि जहर बहुत तेजी से फैलने लगता है, चाहे वो पुरुष को डसे, महिला को, युवा साथी को या किसी युवती को। ऐसे दशा में क्या करना चाहिए? उचित उपचार करना चाहिए, चाहे वो झाड़ फूक वाले के पास चले जाते हैं, क्या ऐसा करना चाहिए? इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा, लेकिन पहले कुछ जो जहरीले सांप हैं उनके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले रेट स्नेक जो ग्रामीण अंचल में धामिन के नाम से जाना जाता है और ये किसानों का साथी भी कहा जाता है, क्योंकि फसलों के ऊपर जो कीड़े मकोड़े बड़े बड़े लगते हैं, चूहे रहते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे सर्प जिस खेत में चले जाते हैं वहां पर ये ऐसे चूहों को, कीड़े मकोड़ों को ये खा जाते हैं और फसलों की सुरक्षा करते हैं एक प्रकार से। इसीलिए किसान का साथी सांप इनको कहा जाता है, जो धामन के नाम से जाना जाता है। और इस सर्प में जहर बिल्कुल नहीं होता है। अगर ये सर्प डसता है तो इंसान घबरा करके, कभी कभी ऐसा होता है कि घबराहट में हार्ट अटैक हो जाता है और वो इंसान मर जाता है। लेकिन कई हमारे सर्प मित्र साथी आम जनता को जागरूक अपने वीडियो के माध्यम से करते हैं और वो जागरूक करते आए हैं कि धामन सांप में जहर नहीं होता है, धामन सांप के काटने से मौत नहीं होती है। लेकिन वहीं कोबरा सांप जो ग्रामीण अंचल में गेहुअन के नाम से भी जाना जाता है, वैज्ञानिक नेम इसका नाजा है, इस सर्प के डंस से इंसान का 25 मिनट से 45 मिनट या एक आध घंटे के आसपास में जाते जाते उचित उपचार नहीं हुआ तो मौत होनी निश्चित है। और इस सर्प में न्यूरोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है, जहर पाया जाता है, जो शरीर की तंत्रिकाओं को पूरा नष्ट कर देता है धीरे धीरे और इंसान की मौत हो जाती है। ये सांप जिसके फन पे चश्मे जैसा आकार बना रहता है, इसकी पहचान यही है और ये गेहुअन नाजा के नाम से भी जाना जाता है। और अगला सांप है जो कि वो कॉमन करैत उसका नाम है, ग्रामीण अंचल में ये करैत के नाम से जाना जाता है। इस सर्प के अंदर भी न्यूरोटॉक्सिक वेनम जहर पाया जाता है और ये ज्यादातर ये सर्प गर्म स्थान पे रहना पसंद करता है, इसीलिए ये ज्यादातर रिहायशी इलाकों में ठंड के मौसम में चला आता है और ये इंसान के बिस्तरों के आसपास धीरे धीरे पहुंच जाता है और वहीं पे ये छुप करके रहता है और इंसान के जैसे ही दबाव में ये सर्प आता है वैसे ही ये तुरंत बाइट करता है, डस लेता है। लेकिन इसके डसते समय बिल्कुल एक सुई सी चुभन जैसी होती है, जिसको उस समय कोई भी इंसान सोते वक्त नजरअंदाज कर देता है और इसका जहर पूरा असर दिखा जाता है, जिससे इंसान को पैरालिसिस भी हो सकता है और इसके अंदर भी न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है। इसके बाद एक और सबसे बड़े जहरीले सांपों में से एक रसेल वाइपर, ये इतना खतरनाक सांप है और इसमें हेमोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है, हेमोटॉक्सिक जहर इसमें होता है। और ये सर्प देखने में बिल्कुल छोटे अजगर की तरह जो पाइथन होते हैं उनके छोटे रूप में लोग इसको समझ बैठते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रसेल वाइपर बहुत ही जहरीला और खतरनाक सांप है। इसके जहर के असर से आंख से, कभी कभी कान से ब्लड भी आने लगते हैं और ये जहाँ पे डंस किया रहता है, जहाँ पे ये बाइट करता है यानी काटता है, वो स्थान धीरे धीरे आगे चल के गलने भी लगता है। ये बहुत ही खतरनाक सांप है। इसकी जो पहचान है, ये हल्की सीटी हमेशा ये अपने मुंह से
निकलता रहता है, हल्की सीटी निकलती है और ये जब थोड़े गुस्से में होता है तो काफी तेजी से कुकर की सीटी जैसी आवाज ये निकालने लगता है। इसकी यही पहचान है। अजगर ऐसा नहीं करता, तो इसकी पहचान ही यही है कि ये सांप अगर आपके आसपास है तो बिल्कुल एक सीटी सी आवाज मिलती रहती है। अगर आपके सामने ऐसे सर्प आते हैं तो आप कभी भी इसको छोटा अजगर समझने की भूल न करें, क्योंकि अगर सीटी जैसी आवाज मिलती है तो ये जहरीले सांपों में एक रसेल वाइपर होता है और इससे सुरक्षित रहना ही अच्छा है। अगर ये डस भी लेता है तो तुरंत आपको उपचार कराना है। रसेल वाइपर का ही एक और रूप है स्कैल्ड वाइपर। ये भारत के अलग अलग स्टेट में मिलते हैं, लेकिन मैदानी इलाकों में ज्यादातर कोबरा या गेहून कहिए ये सर्प मिलते हैं सबसे जहरीलों में। उसके बाद कॉमन करैत यानी ग्रामीण अंचल में करैत के नाम से ये सर्प मिलते हैं और उसके बाद रसेल वाइपर ये ज्यादातर मैदानी इलाकों में मिलते हैं। और विश्व का सबसे लंबा सांप विषैला अगर कहा जाए तो किंग कोबरा होता है। वो ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट या उड़ीसा की तरफ ऐसे जगहों पे किंग कोबरा सांप ज्यादा मिलते हैं, जो लगभग उनकी लंबाई 20 फीट तक हो सकती है और उनके अंदर काफी जहर पड़ा रहता है। अगर वो भी अगर डंस करते हैं, काटते हैं, इंसान का अगर उचित उपचार समय से नहीं हुआ तो वो भी मृत हो सकते हैं। और इन जहरीले सांपों की प्रजाति भारत के अलग अलग स्टेट में वहाँ के जलवायु के हिसाब से कुछ इनके रंग रूप भिन्न हो सकते हैं, लेकिन किंग कोबरा, स्पेक्टिकल कोबरा, कॉमन करैत, रसेल वाइपर और इसके अन्य प्रजाति पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा जहरीले सांपों में गिने जाते हैं। अगर आप ऐसे जहरीले सर्प को देखते हैं तो आप अपने को सुरक्षित रखते हुए उस सर्प को भी सुरक्षित रखने की कोशिश करें, क्योंकि सर्प भी हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही जरूरी हैं। और तुरंत अपने निकटतम सर्प मित्रों को या वन विभाग को सूचित करें और उन्हें उस सर्प का फोटो कैप्चर करके तुरंत जो है भेजें, ताकि वो सर्प को देखते ही समझ जाएंगे कि ये कौन सा सर्प है और उस हिसाब से त्वरित आपके पास आएंगे और उस सर्प को रेस्क्यू करेंगे और उसको उचित स्थान पर ले जा करके छोड़ दिया करेंगे। साथियों, अगर आप वन विभाग सर्प मित्र को फोन नहीं कर सकते हैं तो आप 112 नंबर पर भी फोन करके सूचित कर सकते हैं। पुलिस विभाग वन विभाग को सूचित कर सकती है। मैं एक बार फिर से आपसे कहूंगा कि सर्प से बचे, सुरक्षित रहें, लेकिन सर्प को मारे न, क्योंकि वो भी हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने का एक जरिया है, एक हिस्सा है। और इसमें सबसे बड़ी बात कि जब ये सर्प बाइट करते हैं, काटते हैं आपको, तो आप झाड़ फूक के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। नहीं तो जो बचाव का समय मिलता है 30 से 40 मिनट वो आप गंवा चुके होंगे, क्योंकि इन 3 जहरीले सांपों के काटने से मृत्यु निश्चित है अगर आप हॉस्पिटल नहीं गए तो। अगर आप सर्प डंस के बाद तुरंत अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे जो सर्प डंस के चिकित्सक होंगे, डॉक्टर होंगे, वो तुरंत जहाँ पे सर्प बाइट किया होगा यानी काटा रहा होगा, वो तुरंत उसके निशान से एक उचित उपचार शुरू करेंगे, क्योंकि वहाँ पे एंटीवेनम होते हैं और जो सर्प आपको डसा रहेगा उसके हिसाब से एक एंटीवेनम डॉक्टर देना शुरू करेंगे, एक उचित उपचार प्रारंभ कर देंगे, तब आपका जीवन बच सकता है। नहीं तो झाड़ फूक तंत्र मंत्र के चक्कर में अगर आप पड़ते हैं तो 100% मृत्यु होना है। क्योंकि आप में से कई लोग ये सवाल उठा सकते हैं कि मैं वहां गया था, झाड़ फूक मैंने कराया, मैं एक दैविक स्थान पे गया था, वहां पे मेरे जाने के बाद धीरे धीरे हमारी स्थिति सही हो गई, मेरा तबीयत बिल्कुल दुरुस्त हो गया और मैं ठीक हो गया। तो साथियों, मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि भारत के अंदर जहरीले सांपों में 3 या 4 से ज्यादा नहीं है जिनके काटने से ही सिर्फ मृत्यु होती है। बाकी जो सर्प हैं, जो ग्रामीण अंचल में ज्यादातर पानी के अंदर सर्प होते हैं, उनके काटने से भी मौत नहीं होती है। कई ऐसे सर्प हैं, इन 4 सर्पों को छोड़ करके इन प्रजातियों के अलावा मैं फिर से नाम ले लेता हूँ, किंग कोबरा, और मैदानी इलाकों में कोबरा के नाम से, गेहून के नाम से, और वैज्ञानिक नेम नाजा नाजा के नाम से करैत सांप, रसेल वाइपर, ऐसे सर्प ही सिर्फ जहरीले होते हैं और इनके काटने पर ही मौत होती है। अगर ये सर्प डसा रहेगा तो मैं 100% कहता हूँ कि आप किसी भी झाड़ फूक तंत्र मंत्र के द्वारा दैविक स्थान पे जाने के बावजूद भी कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकते। 100% मृत्यु होना निश्चित है। और जो बच जाते हैं वो जहरीले सांप उनको नहीं डसे रहते हैं, जिनके वजह से जो पानी में सांप रहते हैं वो भी शिकार के लिए, अगर पानी कम होता है या पानी ज्यादा रहता है तो वो भी रिहायशी इलाकों में रेंगते हुए चले आते हैं। और वैसे सांप अगर काटते हैं तो घबराहट होता है कि सर्प ने काट लिया,
लेकिन वो दिखता नहीं है। लेकिन इंसान घबराहट के मारे ग्रामीण अंचलों में ज्यादातर वो झाड़ फूक और दैविक स्थानों पे चला जाता है, लेकिन चूंकि उन्हें जहरीले सांप में नहीं डसा है तो उनका मृत्यु नहीं होना है, इसीलिए वो बच जाते हैं और लोग तंत्र मंत्र का चमत्कार समझ लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सर्प मित्र सर्पों को पकड़ते हैं और उनके उचित जलवायु के माहौल में उनको फिर से छोड़ते हैं। वो भी प्रत्येक समय जागरूक करते रहते हैं। फिर भी आज भी अभी जागरूकता में इतनी कमी है कि लोग झाड़ फूक के चक्कर में अपनी जिंदगी और अपने लोगों के जीवन को समाप्त करवा देते हैं। ऐसे में ऐसे वीडियोस को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को सर्प के विषय में जानकारी हो और जागरूक हो और सर्प दंश के बाद सीधा वो हॉस्पिटल जाएं, न कि झाड़ फूक के चक्कर में पड़े। मैं फिर दोहराता हूँ कि झाड़ फूक से ठीक होने वाले सर्प दंश के मरीज को जहरीले सांपों ने नहीं डसा होता, इसीलिए वो ठीक होते हैं। जहरीले सांपों के डसने के बाद बिना एंटीवेनम के उपचार के कभी वो व्यक्ति या महिला, युवा या बच्चियां ठीक नहीं हो सकते। तो इस आशा के साथ कि इस वीडियो के माध्यम से काफी लोग जागरूक होंगे और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करके समाज में जागरूकता फैलाने का काम करेंगे, यही आशा आपसे रखते हैं। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर अवश्य करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आप तक बहुत जल्द पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।